वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आज की वीडियो का टॉपिक है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कंसेप्ट। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्किंग हमें ये फैसिलिटी फीचर प्रोवाइड करता है कि हम अपनी डिवाइसेस के साथ विदाउट केबल जो है वो कनेक्ट हो जाए और हमें ईज़ ऑफ एक्सेस जो है वो देता है। वायरलेस का इस्तेमाल घरों के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और ये हमें जो है मोबिलिटी का फ़ीचर देता है कि बग़ैर केबल के हम आसानी के साथ मूव कर सकें। आजकल स्मार्टफोन्स, आईपैड, लैपटॉप्स, इसका जो है इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा है और ये तमाम चीज़ें हमें वायरलेस बग़ैर केबल के साथ, नेटवर्क के साथ अटैच होने में मदद देती हैं। घरों में भी हम मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स वायरलेस के थ्रू अपने डीएसएल राउटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो वायरलेस जो है वो नेटवर्किंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको समझना, इसको कॉन्फ़िगर करना, इसको अंडरस्टैंड करना, इसकी डिज़ाइंस किस तरीके से होते हैं, नेटवर्क डिज़ाइन कैसे ये वर्क करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम इसको कवर करने लगे। इंट्रोडक्शन टू वायरलेस। Wireless LAN is a type of wireless network that's commonly used in home, office, campus environments। और ये हमें एक फ़ीचर देता है मोबिलिटी का, हम आसानी के साथ मूव कर सकते हैं और आसानी के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स हैं जो उनकी रेंजेस के मुताबिक उनको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। WPAN जो है वो लो पावर शॉर्ट रेंज यूज़ होता है, नॉर्मली 20 to 30 फीट, 6 to 9 मीटर्स। और इसका जो IEEE का स्टैंडर्ड है उसको कहते हैं 802.15 और ये फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़। ब्लूटूथ और जिगबी ये इसके अंदर आते हैं। हर बंदा ब्लूटूथ के साथ वाकिफ़ है कि और हमारे मोबाइल फ़ोन्स पर भी ब्लूटूथ होता है, लैपटॉप्स के अंदर भी है। शॉर्ट रेंज में हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे है जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसको हम बनाते हैं 300 फीट तक इसकी रेंज होती है और इसका जो स्टैंडर्ड है IEEE का 802.11 है और ये फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है 2.4 और 5.0 गीगाहर्ट्ज़। उसके बाद वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, एक सिटी को कवर करता है, डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है और इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है वो लाइसेंस लेना पड़ता है, बगैर लाइसेंस के नहीं। आगे है वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, एक्सटेंसिव जोग्राफिकल एरिया, नेशनल और ग्लोबल कम्युनिकेशंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसकी भी लाइसेंस फ्रिक्वेंसीज यूज़ होती हैं। ब्लूटूथ IEEE WPAN स्टैंडर्ड है और पेयरिंग करता है 100 मीटर के अंदर अंदर और लो एनर्जी को यूज़ करता है। मैश जो है वो टोपोलॉजी इस्तेमाल करता है और इसके अंदर बहुत बेसिक रेट और इन्हेंस रेट यूज़ करता है। पॉइंट पॉइंट टोपोलॉजी है और ऑप्टिमाइज होता है ऑडियो स्ट्रीमिंग के ज़रिए। वाईमैक्स एक और वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी है, माइक्रोवेव एक्सेस, और ये अल्टरनेटिव है ब्रॉडबैंड वायर इंटरनेट कनेक्शंस का और इसका IEEE स्टैंडर्ड है 802.16 और ये 30 माइल्स 50 किलोमीटर के अंदर अंदर डिवाइसेस को ऑपरेट करता है। सेलुलर से हर बंदा वाकिफ़ है, हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन्स है, 3G 4G और फ्यूचर जो है वो 5G आ रहा है और इसी के ज़रिए से इंटरनेट का भी इस्तेमाल होता है। और मोस्टली सेलुलर की टोपोलॉजी उसको GSM कहते हैं, CDMA यूज़ करते हैं और US के अंदर यूज़ होता है। सेटेलाइट के ज़रिए से भी इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है लेकिन कम होता है। ऐसे इलाकों में जहाँ केबल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे सेटेलाइट यूज़ की जाती है लेकिन इसका इस्तेमाल कम है एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टैंडर्ड्स के। वायरलेस का जो स्टैंडर्ड है उसको हम 802.11 कहते हैं और इसके डिफरेंट किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं। पहले 802.11 है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ आया, उसकी सिर्फ स्पीड थी 2 मेगाबिट्स पर सेकंड। फिर है 802.11b 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट हुआ, 54 मेगाबिट्स पर सेकंड। फिर जी, फिर 2.4 गीगाहर्ट्ज़, इसकी जो बैंडविड्थ थी 54 Mbps। 802.11n, फिर 2.4 5 गीगाहर्ट्ज़, इसकी स्पीड थी 150 से 600 मेगाबिट्स पर सेकंड। इसने यूज़ किया है मीमो टेक्नोलॉजी। मीमो से बनता है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई है वो है 802.11 AC, 5 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ किया उसने, 450 से 1.3 गीगाबिट्स पर सेकंड।
फिर 80.11ax जो फ्यूचर आ रहा है, हाई एफिशिएंसी वायरलेस है और 1 गीगाहर्ट्ज से 7 गीगाहर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी को यूज़ करेगा और हाई स्पीड है। वायरलेस के अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज़ होती हैं, इन्हीं के ऊपर जो है वो डाटा मूव करता है और डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट यूज़ होती हैं। 3G भी अपनी फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है, 4G की अपनी है, 5G की अपनी है, कुछ रेडियो इंफ्रारेड है, ब्लूटूथ की अपनी है, वाईमैक्स की अपनी है और सेटेलाइट अपनी यूज़ करता है। और इवन जो रेडियो एक्टिव है, जो स्कैनिंग कर रहा होता है हमारी, वो उनकी भी अपनी, एक्सरे हमारे कर रहा होता है जिस्म का, उसकी भी अपनी फ्रिक्वेंसीज है। और हमारे वायरलेस लैन ज़्यादातर 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो यूज़ होते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको मैनेज कर रही है, उसमें एक इंटरनेशनल की टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, ITU, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, IEEE, जो 802.11 स्टैंडर्ड है, और वाईफाई अलायंस जो है वो यूज़ किया जाता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसलिए है कि तमाम कंपनी की डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ ऑपरेट करें। मेरे पास आईपैड है और DSL राउटर किसी और कंपनी का है, आपस में वो वाईफाई के थ्रू कम्युनिकेट करेगा। लैपटॉप किसी और कंपनी का है, एक्सेस पॉइंट कोई और कंपनी का है, वो आपस में कम्युनिकेट करेगा। तो ये स्टैंडर्ड्स जो है वो इंश्योर करते हैं कि डिफरेंट कंपनीज जो है उनकी डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहले तो वायरलेस NIC कार्ड होता है। जिस तरह केबल का NIC कार्ड होता है, इसका भी वायरलेस NIC कार्ड होता है। आप USB वायरलेस NIC अडोप्टर भी लैपटॉप में लगा सकते हैं और लैपटॉप के अंदर बिल्ट इन वायरलेस कार्ड भी मौजूद होता है। और आईपैड में और स्मार्टफोन के अंदर तो ये मौजूद ही होता है वायरलेस, जिसके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। घर में वायरलेस होम राउटर्स होते हैं जिनके साथ हम कनेक्ट होते हैं वाईफाई के थ्रू और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जो एक्सेस पॉइंट भी लगाए जाते हैं, और वायरलेस एक्सेस पॉइंट डिफरेंट कंपनीज की हैं, सिस्को के, मेराकी हैं, और ये एक्सेस पॉइंट डिफरेंट कवरेज देते हैं। जो डिवाइस वायरलेस की होगी वो अपने करीब के एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी और वहाँ पे ऑथेंटिकेशन के बाद इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अब एक्सेस पॉइंट की दो टाइप्स होती हैं, एक ऑटोनमस APs होती हैं, स्टैंड अलोन डिवाइसेस हैं, और GUI के ज़रिए आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और एक कंट्रोलर बेस है, यानी एक कंट्रोलर होगा और वो जो कंट्रोलर होगा, ये कंट्रोलर है इसका, ये तमाम AP को और तमाम डिवाइसेस को मैनेज कर रहा होगा। और स्टैंड अलोन AP एक आप लगा दिया जाता है, उसको पीछे आप स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं और तमाम डिवाइसेस जो हैं वो उस AP के साथ कनेक्ट होती हैं और नेटवर्क के साथ अटैच हो जाती हैं। इनके जो एक्सेस पॉइंट के एंटीनाज हैं वो ओमनीडायरेक्शनल भी होते हैं, जो 360 प्रोवाइड करते हैं, सारी तरफ जो है वो कवरेज दे रहे होते हैं, 360 प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर डायरेक्शनल एंटीनाज भी होते हैं, ये डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में कर रहा होता है। फिर ये वाले एंटीना है, बहुत सारे मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट है, इससे बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। VLAN ऑपरेशंस की बात करते हैं तो इसके डिफरेंट मोड है। एडहॉक मोड, दो लैपटॉप ले आए, इनको एडहॉक मोड में आपस में कनेक्ट कर दें। इंफ्रास्ट्रक्चर मोड के AP लगाएं, उसको पीछे स्विच के साथ कनेक्ट करें और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं। और जो है वेरिएशन ऑफ एडहॉक मोड है, टीथरिंग भी है, जब स्मार्टफोन टेबलेट सर्वर डाटा एक्सेस इज अनएबल टू क्रिएट पर्सनल हॉटस्पॉट, यानी आपके मोबाइल फ़ोन हॉटस्पॉट का काम कर रहे होते हैं और वहाँ से इंटरनेट शेयर हो रहा था, यानी ये मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, या अब हॉटस्पॉट है और लैपटॉप अब इस मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट होकर इंटरनेट शेयर कर रहा होता है। ये डिफरेंट किस्म के मोड्स हैं वायरलेस के। फिर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर मोड में दो मोड हैं, BSS और ESS, बेसिक सर्विस सेट और एक्सटेंडेड सर्विस सेट। बेसिक सर्विस सेट के अंदर AP जो है वो तमाम कनेक्ट होता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ, और एक्सटेंडेड में जो है दो और मोर BSS आपस में वायर के साथ कनेक्ट होते हैं। इसका जो 802.11 का फ्रेम है वो हेडर से स्टार्ट होता है, पेलोड होता है और आखिर में एरर चेकिंग होती है। हेडर के अंदर जो है फ्रेम कंट्रोल है, ड्यूरेशन है, एड्रेस 1 2 3 है, सीक्वेंस कंट्रोल और एड्रेस 4 आ जाता है। ये तो इसका वायरलेस का फॉर्मेट। इसमें CSM में CA भी यूज़ होता है क्योंकि VLAN हाफ डुप्लेक्स है और कुलियन आपस में टकराव हो सकता है, उससे बचने के लिए कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस और कैरियर सेंस मल्टीपल कुलियन अवॉइडेंस जो है वो उसको यूज़ होता है ताकि आपस में टकराव ना हो सके। अब वायरलेस क्लाइंट, ये हमारा लैपटॉप वायरलेस क्लाइंट है और ये एक्सेस पॉइंट है, इसके साथ आपस में एसोसिएशंस होती हैं। सबसे पहले तो लैपटॉप डिस्कवर करता है AP, जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा होता है, यहाँ पे SSD नज़र आ रहा होता है,
मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये सारी डिस्कवरी हो रही है, यहाँ पे ये SSID नज़र आ रहे होते हैं। और उसके बाद जो है वो ऑथेंटिकेशन होती है कि उसमें हमें पासवर्ड देना पड़ता है, और अगर मैं करेक्टली पासवर्ड इंटर करता हूँ तो मेरी ऑथेंटिकेशन हो जाती है और मैं इसके AP के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ आफ्टर सक्सेसफुल पासवर्ड देने के बाद। वायरलेस क्लाइंट और AP के एसोसिएशन जो है वो SID यूज़ होता है, SID नज़र आता है, पासवर्ड दिया जाता है, फिर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड यूज़ हो रहे होते हैं, कौन सा यूज़ है, BGANAX कौन से हैं, और सिक्योरिटी के कौन से प्रोटोकॉल है, WEP वीक प्रोटोकॉल है, हैक हो जाता है, PA वीक है, WPA2 और WPA3 जो है वो लेटेस्ट है। ये जो हमारे पासवर्ड कम्युनिकेट हो रहे होते हैं उनको सिक्योरली आपस में AP और क्लाइंट के साथ सिक्योर कम्युनिकेशन कराता है। और चैनल की सेटिंग है कि कौन कौन से बैंड यूज़ होते हैं। यहाँ पर पैसिव और एक्टिव मोड है। पैसिव में AP ओपनली एडवर्टाइज सर्विस ओपनली एडवर्टाइज कर रहा होता है। ये देखें मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट हूँ और यहाँ पे ये ओपनली एडवर्टाइज हो रहे हैं, तमाम यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। और एक्टिव में वायरलेस क्लाइंट मस्ट नो द नेम ऑफ SSID, यानी वो हमें पता होता है वायरलेस को, वो SSID देता है और फिर अपने AP के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जी कैप वैप ऑपरेशन। कैप वैप एक IEEE स्टैंडर्ड का प्रोटोकॉल है जो वायरलेस कंट्रोलर के लिए यूज़ होता है कि ये वायरलेस कंट्रोलर जो है वो तमाम APs को जो है वो मैनेज करता है। और दोनों प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वायरलेस पे IP वर्जन 4, IP वर्जन 6, और इसके लिए UDP प्रोटोकॉल यूज़ होता है 5246 एंड 5247 UDP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। और ये IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों पे ऑपरेट हो रहे होते हैं। कैप वेब मैक कंसेप्ट को स्प्लिट मैक अटैक को नॉर्मली परफॉर्म बाय इंडिविजुअल AP एंड डिस्ट्रीब्यूट देम। और यहाँ पर AP मैक फंक्शन है, बीकन प्रोब रिस्पॉन्स है, और WC क्या कर रहा होता है, मैक फंक्शन ऑथेंटिकेट कर रहा होता है, और पैकेट एक्नॉलेजमेंट प्री ट्रांसमिशन है, और वायरलेस कंट्रोलर क्या कर रहा होता है, एसोसिएशन एंड री एसोसिएशन ऑफ रूमिंग क्लाइंट, फ्रेम क्यूइंग कर रहा होता है, और वायरलेस लैन कंट्रोलर फ्रेम ट्रांसलेशन टू अदर प्रोटोकॉल, मैक लेयर डाटा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहा होता है AP मैक फंक्शन। और वायरलेस कंट्रोलर क्या कर रहा होता है, टर्मिनेशन ऑफ 802.11 ट्रैफिक ऑन वायर्ड इंटरफेस। और यहाँ पे जो इंक्रिप्शन कहते हैं, आपकी सिक्योरिटी को इंक्रिप्ट करने को, डाटा को, उसके लिए यूज़ होता है। DTLS इंक्रिप्शन यूज़ होती हैं, और इसके लिए हमें लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है ताकि जो भी AP के ज़रिए से वायरलेस कंट्रोल के साथ जो भी कम्युनिकेशंस हो वो सिक्योर हो, इंक्रिप्टेड हो। ऐसा ना हो बीच में मैं बैठ के सारा डाटा जो है वो हैकर इसको हैक कर ले, उसके लिए इंक्रिप्शन यूज़ होता है। फ्लेक्स कनेक्ट AP कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल ऑफ AP ओवर अ वैन लिंक, यानी मैं घर बैठे या कहीं भी वैन लिंक्स के ऊपर बैठकर उनके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ अपने वायरलेस कंट्रोलर के साथ, और उसको मॉनिटर कर सकता हूँ और उसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। और तमाम यहाँ पे अब चैनल मैनेजमेंट, वायरलेस के डिफरेंट किस्म के चैनल्स हैं, उनको मैनेज किया जाता है। अगर चैनल ओवरलैप हो जाएगा या चैनल इंटरफ्रेंस होंगी, ओवरलैपिंग होगी, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वायरलेस लैन की वो मुतासर हो सकती है। तो डिफरेंट किस्म के चैनल्स हैं, DSSS है, FHSS है, फ्रिक्वेंसी ओपनिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, और OFDM बाज यूज़ होता है, ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और ये यूज़ होता है 802.11a, G, N और AC के अंदर, ताकि, और ये जो दो चैनल है DSSS ये पुराने 802.11b में यूज़ होते थे, और FHSS भी पुराना यूज़ होता था। आजकल नए जितने भी हैं AGNAAC उसमें OFDM ऑर्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ होती है। ये है चैनल की सिलेक्शंस, मुख्तलिफ 1 2 3 4 5 6 7 11 चैनल्स हैं डिफरेंट, और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के चैनल्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। और 5 गीगाहर्ट्ज़ के जो चैनल्स हैं वो 36 है, 48 है और 60 हैं। अब VLAN की डिप्लॉयमेंट क्या होती है, इसमें सॉफ्टवेयर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं एडवांस किस्म के, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग के अंदर और उसको मैपिंग कर रहे होते हैं। उससे हमें पता चल सकता है कि किस किस जगह पे हमने बिल्डिंग में AP लगाना है, और कहाँ कहाँ पे चैनल हमारे ओवरलैप नहीं होंगे, और कहाँ कहाँ तक उसकी कवरेज होगी। एडवांस सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल है। फिर एक और तरीका भी है कि लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लें और फिर देख लें कवरेज
कहाँ कहाँ तक एपी है, जितना दूर होता जाएगा लैपटॉप सिग्नल वीक होते जाएंगे, और एपी के जितना नज़दीक होगा उतने ही सिग्नल स्ट्रांग होंगे। उससे भी हम देख सकते हैं कि एपी को कहाँ लगाना है हमने। इस किस्म के अटैक्स जो है वो, ये था जी हमारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसकी सिक्योरिटी के वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में किस किस्म के अटैक हो सकते हैं और उनके से किस तरीके से बचा जा सकता है।